जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हम लोग वेद, आरण्यक और पुराण को देख लिया था। यानी कि वेद कौन कौन से थे, आरण्यक हम लोगों ने देख लिया और वेदांग को हम लोगों ने देख लिया। वेदांग की संख्या कितनी थी? 6 थी। आपका वेदांग का ट्रिक क्या था? बयाजो, निशी, कच। कौन कौन सा? व्याकरण था, फिर आपका ज्योतिष शास्त्र था, छंद था, कल्प शास्त्र था, निरुक्त शास्त्र। इन सब की चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर दिया है। अब आपका आता है पुराण। हम लोग ऐतिहासिक काल का अध्ययन कर रहे हैं। ऐतिहासिक काल में साहित्य का, साहित्य कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। एक था आपका गैर धार्मिक, दूसरा था आपका धार्मिक। गैर धार्मिक को हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग पढ़ रहे हैं धार्मिक। उसमें हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? तो वेद को देख लिया, वेद का आपका ज्ञाता को देख लिया, हर एक वेद का उपवेद को देख लिए, और उसका ब्रह्मण ग्रंथ को देख लिए। इन सबको चर्चा हम लोगों ने कर लिया। फिर हम लोगों ने आरण्यक देखा, और साथ ही साथ उसके बाद हम लोगों ने वेदांग को पढ़ लिया। वेदांग की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। इसकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर दिए। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब आपका आता है पुराण। कौन चाहता है? पुराण। देखिए, कुरान, पुराण और आपका में बहुत अंतर होता है। जैसे मान लीजिए ये क्या हो जाएगा भैया? क से कुरान। क से कौन सा हो जाएगा? कुरान, मुस्लिम धर्म। प से कहा जाएगा पुराण, हिंदू धर्म। कौन सा धर्म? हिंदू धर्म। एक होता है आदि पुराण। ये कौन सा धर्म आता है आपका? जैन धर्म। कौन सा आता है? जैन धर्म। आदि पुराण। ये कौन सा धर्म आता है आपका? जैन धर्म। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, कौन कौन सा? कुराण, पुराण और आदि पुराण में हिंदू, मुस्लिम और जैन धर्म। किसी प्रकार की कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका आता है पुराण। कौन सा आता है? हम लोग को अध्ययन करना है पुराण के बारे में। इसका अध्ययन करेंगे हम लोग पुराण। जो पुराण है इसकी रचना किसने किया था? तो महर्षि ऋषि तथा उग्र सर्वा ने इसकी रचना किया था। पुराण की रचना किसने किया था? तो महर्षि ऋषि तथा उग्र सर्वा ने इसकी रचना किया था। उग्र सर्वा, महर्षि ऋषि तथा उग्र सर्वा ने पुराण की रचना किया था। जो पुराण है इनकी संख्या 18 है। पुराण की संख्या कितनी है? 18 है। लेकिन हम लोग क्या 18 पुराण के बारे में पढ़ना है? नहीं, हम लोग को सिर्फ 3 पुराण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पुराण से क्या मिलती है? हमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। तो पुराण से हमें क्या मिलती है? तो प्राचीन राजवंशों की हमें जानकारी मिलती है कि कौन से पुराण में किस वंश की जानकारी मिलती है। तो पुराण की रचना किसने किया? महर्षि ऋषि तथा उग्र सर्वा ने किया था। पुराणों की रचना किसने किया? महर्षि ऋषि तथा उग्र सर्वा। पुराणों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। पुराण की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। हम लोग को पढ़ना कितना है? 3 ठो। 3 को इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं। कौन कौन सा पुराण आपका हो जाएगा? तो पहला आपका आता है, देखिए, पुराण की संख्या कितनी होती है? तो आपका जो पुराण होते हैं, पुराण, इनकी संख्या होती है आपको 18। कितनी होती है? 18। इनमें से 3 पुराण इंपॉर्टेंट है, उसको समझिए। कौन कौन सा? विष्णु पुराण। कौन सा पुराण? विष्णु पुराण। विष्णु पुराण। फिर आपका कौन सा आता है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। फिर आपका आता है वायु पुराण। कौन सा पुराण आता है? वायु पुराण। पुराण से हमें क्या मिलती है? तो प्राचीन राजवंशों की जानकारी। मतलब प्राचीन राजवंश कैसा था, कैसा, क्योंकि हम लोग ऐतिहासिक काल का अध्ययन कर रहे हैं। ऐतिहासिक काल के अध्ययन के कितने स्रोत हैं? 3 स्रोत हैं। कौन कौन सा? पहला था आपका पुरातात्विक सिक्का और अभिलेख को देख लिए। फिर आपका विदेशी यात्रा के यात्री विवरण देख लिए। फिर आपका आता है साहित्य, लिटरेचर। तो ये भी तो एक साहित्य है। यानी कि पुराण कितने हैं? 18। कितना पढ़ना है? 3 को। तो पहला आपका आता है विष्णु पुराण। जो आपका विष्णु पुराण, इससे किस वंश की जानकारी मिलती है? तो इससे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो विष्णु पुराण से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी हमें मिलती है। फिर से पुराण की संख्या कितनी है? 18। कितना पढ़ना है? 3 ठो। विष्णु पुराण से किस वंश की जानकारी? हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। फिर आपका आता है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण से हमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है? सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? तो सातवाहन वंश की हमें जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश। इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा किया गया है। इस पुराण में विष्णु भगवान के 10 अवतार की चर्चा किया गया है। तो मत्स्य पुराण में, किस पुराण में? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण के ऊपर जाते हैं, इससे प्राचीन राजवंश की हमें जानकारी मिलती है। पुराण की संख्या 18। कौन कौन से हो जाएंगे? पहला विष्णु पुराण क्या हो जाएगा? विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। फिर आपका आता है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इसमें विष्णु भगवान के कितने अवतारों की चर्चा बताया गया है? तो इसमें 10 अवतार की चर्चा किया गया है। विष्णु भगवान के कितने अवतार थे? 10 अवतार। इसकी चर्चा किसमें किया गया है? मत्स्य पुराण। फिर आपका आता है वायु पुराण। जो आपके वायु होते हैं, क्या होते हैं? वायु अदृश्य यानी कि गुप्त होते हैं। क्या हमें दिखाई देते हैं? वायु दिखाई नहीं देते हैं। तो इससे हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? वायु जो होते हैं अदृश्य होते हैं, दिखाई नहीं देते, यानी कि गुप्त रहते हैं वायु। तो इससे हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। किस वंश की जानकारी? गुप्त वंश की जानकारी मिलती है।
किस वंश की जानकारी? गुप्त वंश। वायु पुराण से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? गुप्त वंश की जानकारी मिली है। इसी में लिखा है वायु पुराण में कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। कितने समुद्र का पानी पीता था? तो समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। इसका मतलब क्या हुआ भैया? तो देखिए इसको, ऐसे ये रहा आपका भारत, तो इस साइड भी समुद्र है भैया, ये आपका रहा हिंद महासागर, ये रहा बंगाल की खाड़ी, मतलब तीनों समुद्र का पानी घूम घूम पी जाता है। नहीं, मर जाएगा घोड़वा। इसका मतलब यही हुआ कि पहले आप वहीं का पानी पी सकते हैं जहां आपका अधिकार क्षेत्र हो, जहां आपका अधिकार क्षेत्र हो। यानी इसका मतलब यही हुआ कि समुद्रगुप्त जो था उसका अधिकार इन क्षेत्रों में था, इन क्षेत्रों में भी था और इन क्षेत्रों में भी था। यानी कि उनका जो अधिकार क्षेत्र था इन सभी क्षेत्रों में था। तो समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। इसमें किसमें लिखा गया है? तो वायु पुराण में इसकी चर्चा किया गया है। समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। किसमें? वायु पुराण में। वायु पुराण से क्या मिलती है? तो हमें गुप्त वंश की जानकारी किससे मिलती है भैया? तो वायु पुराण से हमें मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से। जिस प्रकार आपका जो अथर्ववेद है उसमें उसमें पाटलिपुत्र को अछूतों का भूमि बताया गया। क्यों पाटलिपुत्र को अछूतों का भूमि क्यों बताया गया? तो देखिए, जब आर्य आए सब तो उन्होंने आर्यीकरण करना प्रारंभ कर दिया। सभी को वो क्या बनाने लगे? आर्य बनाने लगे। तो थे गौतम राहुगण, तो गौतम राहुगण आर्यीकरण कर रहे थे, तो हर जगह से उन्होंने आर्यीकरण किए, तभी वो पाटलिपुत्र के गंडक नदी को पार कर रहे थे। उनके मुंह में था वो एक जादू टाइप का जल रहा था दिया, तो मतलब उनका क्या था? एक शक्ति टाइप का था। उनका मानना था कि यदि दिया बुझ जाएगा तो उनका जो ज्ञान है वो सब खत्म हो जाएगा। तो गंडक नदी को जब पार कर रहे थे वो दियोवाई में गिर के बुझ गया। अब वो गुस्सा गए और श्राप दे दिया। और उन्होंने अथर्ववेद में कहा, अथर्ववेद में लिखा गया, हम नहीं बोल रहे हैं, अथर्ववेद में उन्होंने कहा कि ये जो पाटलिपुत्र या अछूतों की भूमि है, तो पाटलिपुत्र को अछूतों का भूमि किसमें बताया गया? और अथर्ववेद में बताया गया। इसीलिए पाटलिपुत्र के गंगा जल को कहाँ पवित्र माना जाता है? वहां की गंगा जल को पवित्र नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि अथर्ववेद में उन्हें अछूतों की भूमि बताया गया पाटलिपुत्र को। तो पाटलिपुत्र को अछूतों का भूमि कितना होता है? तो गौतम राहुगण ने कितना, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो वायु पुराण में किसकी जानकारी मिलती है? गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसी में लिखा है कि जो समुद्रगुप्त का घोड़ा है वो 3 समुद्रों का पानी पीता था। यानी कि था आपका पुराण। पुराण की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। कितनी होती है? 18। कितना हम लोगों ने देख लिया? तीन ठो। कौन कौन सा? विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश की। इसमें विष्णु भगवान के कितने अवतार की चर्चा किया गया है? 10 अवतार की चर्चा किया गया है। वायु पुराण से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ इसमें हमें क्या लिखा गया है कि जो समुद्रगुप्त का घोड़ा था वो 3 समुद्रों का पानी पीता था। किसी को कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका आता है उपनिषद। क्या आता है? उपनिषद। पुराण को हम लोगों ने देख लिया, फिर आपका क्या आता है भैया? उपनिषद आता है। उपनिषद। अब ये उपनिषद क्या होता है? तो देखिए, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्ति को हम क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे समक्ष कोई बैठकर कोई ज्ञान मतलब ज्ञान ले रहा है, कोई कुछ सीख रहा है, हिस्ट्री सीख रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? उपनिषद बोलेंगे। क्या इस समय में उपनिषद है? नहीं भैया, इस समय क्या ऑनलाइन क्लास चल रहा है, आदमी कहीं और पढ़ा रहा है, देश विदेश में लड़के पढ़ रहे हैं सब, तो क्या इस समय उपनिषद है? नहीं। तो उपनिषद किसे कहते हैं? तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति को हम उपनिषद कहते हैं। उपनिषद किसे कहते हैं? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्ति को हम उपनिषद कहते हैं। क्या इस समय आप उपनिषद कर रहे हैं? नहीं, आप दूर दूर बैठकर आप क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप उपनिषद नहीं कर रहे हैं। तो उपनिषद किसे कहते हैं? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्ति को हम उपनिषद कहते हैं। इनकी जो संख्या है वो 108 है। कितना है? 108। लेकिन 108 उपनिषद है, लेकिन 13 को मान्यता इसमें मिली है। तो मान्यता कितने को मिली है? 13 को ही मान्यता मिली है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108, लेकिन 13 को ही मान्यता मिली है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसमें 13 में से हम लोग कुछ ही को पढ़ेंगे जो हम लोग के लिए जरूरी है। पोथी पत्रा पढ़ के क्या फायदा है? तो क्या करेंगे, हम लोग को जितना जरूरी है उतना ही उपनिषद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक बहुत फेमस उपनिषद है, आप उसको जानते होंगे, जो सत्यमेव जयते लिखा है, किस उपनिषद में किस उपनिषद से लिया गया है? यानी कि जो हम लोग का राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ नहीं लिखा होता है सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है, उसे किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपका जवाब क्या होगा? मुंडकोपनिषद। कौन सा उपनिषद? मुंडकोपनिषद। समझिए इसको। एक देख लेते हैं सबसे बड़ा उपनिषद, एक सबसे छोटा उपनिषद। तो सबसे बड़का उपनिषद कौन सा हो जाएगा? तो वृहत नारायण उपनिषद। कौन सा हो जाएगा? वृहत नारायण उपनिषद। वृहत नारायण उपनिषद। यह क्या उपनिषद है? तो यह सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन उपनिषद है।
कौन सा उपनिषद है? यह सबसे बड़ा है उपनिषद और सबसे प्राचीन उपनिषद। तो सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो आपका बृहत्नारायण उपनिषद सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन है। तो सबसे नया कौन सा है भैया? तो सबसे पुराना आपका बृहत्नारायण उपनिषद। उसके बाद आपका कौन सा आता है सबसे नया में? आलोपनिषद। 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 आलोपनिषद क्या है भैया? तो यह सबसे नया है। यह कब लिखा गया? तो यह अकबर के समय लिखा गया। तो अकबर के शासनकाल में कौन सा उपनिषद लिखा गया? तो आपका हो जाएगा आलोपनिषद। कौन सा हो जाएगा? आलोपनिषद। फिर आपका आता है मुंडकोपनिषद। कौन सा निषद? तो मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में क्या लिखा गया है? तो सत्यमेव जयते लिखा गया मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद। तो हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है, उसे किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। फिर आपका अगला आता है कठोपनिषद। कौन सा आता है? कठोपनिषद। 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 इसमें एक कहानी है, यम और नचिकेता। यम और नचिकेता। कौन सा कहानी है इसमें? तो यम और नचिकेता। यम और नचिकेता ये जो कहानी है किसमें है भैया? तो आपका कठोपनिषद में। ये साथ ही साथ इसमें ओम शब्द की चर्चा किया गया है। तो कठोपनिषद में क्या क्या याद करना है? यम नचिकेता की कहानी और साथ ही साथ इसमें ओम शब्द का उच्चारण किया गया है। किसका उच्चारण किया गया है? ओम शब्द का। तो कठोपनिषद में कठो याद बात रखेंगे, दो ठो बात। कौन कौन सा? इसमें यम और नचिकेता की कहानी लिखा गया है, साथ ही साथ इसमें ओम शब्द की चर्चा भी किया गया है। तो उपनिषद कितने होते हैं? उपनिषद 108 होते हैं। मान्यता कितना की मिली है? 13 ठो को मान्यता मिली है। उपनिषद किसे कहते हैं? तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करने को हम उपनिषद कहते हैं। पहला कौन सा उपनिषद हो जाएगा? तो सबसे बड़ा उपनिषद बृहत्नारायण उपनिषद, यह सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन है। फिर आपका सबसे बाद में कौन लिखा गया? तो आलोपनिषद। क्या लिखा गया? अकबर के समय पे सर लिखा गया आलोपनिषद। फिर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका किस हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते किससे लिखा गया? मुंडकोपनिषद से। किस उपनिषद से? मुंडकोपनिषद से। फिर आपका कौन सा हो जाएगा? कठोपनिषद। इसमें कितनी बातें? 2 बातें, यम और नचिकेता की कहानी, साथ ही साथ इसमें ओम शब्द की चर्चा किया गया है। फिर आपका आता है जालोपनिषद। कौन सा आता है? जालोपनिषद। जालोपनिषद। कठोपनिषद में क्या किया गया है? यम और नचिकेता की चर्चा किया है। जो आपका जालोपनिषद है उसमें किसकी चर्चा किया गया है? तो ब्रह्मा विष्णु और महेश की चर्चा किया गया है, अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा त्रिमूर्ति की चर्चा किस उपनिषद में किया गया है? तो आपका जवाब क्या होगा? जालोपनिषद में। किसमें? जालोपनिषद में। किसमें? जालोपनिषद। यानी कि त्रिमूर्ति की चर्चा किसमें किया गया है? जालोपनिषद में। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। मान्यता कितनी मिली है? 13 को। सबसे बड़ा उपनिषद बृहत्नारायण उपनिषद, सबसे प्राचीन बृहत्नारायण उपनिषद, सबसे बाद वाला आलोपनिषद, सबसे बाद वाला आलोपनिषद। हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद में लिखा गया है? तो आपका हो जाएगा मुंडकोपनिषद। उसके बाद यम नचिकेता और ओम शब्द की चर्चा किसमें किया गया है? तो कठोपनिषद में किया गया। किसमें किया गया? कठोपनिषद। जालोपनिषद में क्या किया गया? तो त्रिमूर्ति की चर्चा किया गया। कौन कौन सा? तो ब्रह्मा विष्णु और महेश की चर्चा किसमें किया गया? तो आपका त्रिमूर्ति में किया गया है। यह था आपका पुराण और यह था आपका उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। इसके बाद आपका आता है साहित्य। इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।